अजमेर एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राज्य का हृदय स्थल था। यह जीवंत शहर न केवल चौहान वंश की राजधानी था, बल्कि शक्ति और संस्कृति का केंद्र भी था। यहीं से पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रभाव बढ़ाया और आसपास के क्षेत्र को अपने शासन के अधीन किया। अजमेर न केवल एक राजनीतिक केंद्र के रूप में फला फूला, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल भी था। भाई मैं फाइनली अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ पृथ्वीराज चौहान स्मारक में। बहुत ऊपर आने के बाद हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यह है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। यहाँ पे हम अंदर जाते हैं, अंदर आपको दिखाएंगे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में घुसता है। अद्वितीय साहस और रणनीतिक प्रतिभा का प्रतीक है। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने अपनी सेनाओं को कई शानदार विजयों तक पहुंचाया, जिनमें 1191 ईस्वी में लड़ा गया पहला त्रान के युद्ध सबसे उल्लेखनीय है। शक्तिशाली मोहम्मद गोरी का सामना करते हुए पृथ्वीराज ने केवल साहस ही नहीं, बल्कि असाधारण सैन्य कौशल का प्रदर्शित किया। उनकी रणनीतियों ने युद्ध का रुख बदल दिया और उनके नेतृत्व और प्रेरणा देने की क्षमता को उजागर किया। यह जीत केवल एक विजय नहीं थी, यह उनकी विरासत का प्रमाण थी। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वीराज चौहान का ये साम्राज्य था। जैसे कि ये चित्रकूट है, ये रणथंबोर है, ये रौंडेला है, अजयमेरू है, ऐसे नागौर, ऐसे कई है, दिल्ली भी है, और हस्तिनापुर जो आप सुने होंगे महाभारत में, और भादरा, नौहर, बठिंडा, ये इनकी साम्राज्य था। तो ये पूरा साम्राज्य का यहाँ बनाया गया है। पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है, ये शायद किसी नदी, सिंध नदी ये है। इस सिंध नदी के किनारे में इनका साम्राज्य था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये उनका स्मारक है पृथ्वीराज चौहान का, और यहाँ पूरा उनके बारे में लिखा गया है, कब क्या किए थे। ये है अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये है उनका संकल्प दीर्घा। ये हमारा क्या संकल्प होना चाहिए हिंदुस्तान के प्रति, ये लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था वो दोनों नदी के बीच में था। दाहिने साइड में मैं जो दिखा रहा हूँ, दाहिने साइड में वो थी सिंध नदी, और लेफ्ट साइड में जो यमुना है, जो दिल्ली में अभी बह रही है, वो है। ये आप देख पा रहे होंगे उस समय का। ये तो अभी फ़िलहाल ये सब बनाया गया है क्योंकि हम अपने इतिहास को याद रखें, या हमारे वीर सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि लास्ट हिंदू सभ्यता के, उनको सदा याद रखने के लिए ये सब बनाया गया है। उनके याद में ये बनाया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ नज़ारा बहुत तगड़ा है। इसके ऊपर शायद दरगाह है, वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, अभी समय नहीं है, बाद में कभी आते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सब उसके जो शब्दभेदी बाण मारे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर, ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है कैसे कैसे मारा था उनको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य का फोटो है भाई। देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का यहाँ भी फोटो है, और यहाँ उनका राज्याभिषेक जब हुआ था वो फोटो है। ये आप देख पा रहे होंगे, जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति थे वीर सम्राज, उनका जो आहत जब हुए थे लड़ाई में, तो पृथ्वीराज चौहान उनको लेके गए थे। उसका भाई देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान ने उठा लिए थे, और यहीं पे आगे देखिए दोस्तों, ये अजमेरू का मानचित्र है। यहाँ राजा अजयपाल है, उस समय राजा कोई होंगे, अजयमेरू नगर के संस्थापक जो है। दोस्तों ये नज़ारे देख पा रहे होंगे, यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा, यहाँ से पूरी अजमेर का नज़ारा
नज़र आ रहा है और उसके इस रास्ते के जस्ट विपरीत है, यहाँ पे जंगल में है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। आ रहे होंगे, यहाँ पे एक झील भी नज़र आ रहा होगा, छोटा सा झील है। और यहाँ पार्किंग जो भी घूमने आते हैं यहाँ पार्किंग के लिए है। यहाँ काफ़ी सारे चीज़ आपको देखने मिल जाएगा जो इतिहास से संबंधित है, जिसका संबंध है। और पृथ्वीराज चौहान कैसे कहाँ साम्राज्य बनाए थे, कहाँ कहाँ वो रहे थे, और पूरे चीज़ में जिसमें कवर किया हूँ आप अब देख पा रहे हो। बाकी चीज़ें इतना बना नहीं पाया क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें घर भी जाना था, इसीलिए मैं बना नहीं पाया। और ऐसे अच्छे अच्छे जगह के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा आप तक पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे जगह के बारे में बताने के लिए। और ख़ास करके मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़िया में भी बना सकता था, परंतु मैं जब उड़ीसा में रहूँगा तब हिंदी में बनाऊँगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। उड़ीसा में काफ़ी सारे जगह हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और मैं वहाँ भी जाके बनाऊँगा जब मेरे को समय मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अनिवार्य है। तो फिर आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, समय मिले तो। धन्यवाद।